सुबह की नमस्कार। श्री श्याम कॉलेज एजुकेशन ग्रुप में आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे जूलॉजिकल टाइम स्केल, जूलॉजिकल अर्थ ऑफ हिस्ट्री, यानी भूगर्भिक पृथ्वी की भूगर्भिक समय सारणी की बात कर रहे थे हम लोग, जो आपके बी ए बी एड पार्ट फर्स्ट में जो आपकी पहली इकाई है, यूनिट फर्स्ट में लास्ट पॉइंट है भूगर्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पृथ्वी की भूगर्भिक समय सारणी, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। और उस इतिहास में हम लोग पृथ्वी की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष मानी ही थी। 4.6 अरब वर्ष मानी थी। और फिर उन चट्टानों के विश्लेषण से, उल्कापिंडों के विश्लेषण से इसकी आयु को 3.9 अरब वर्ष निर्धारित किया गया था। अरब वर्ष का निर्धारित किया गया था। फिर उसके बाद हमने इसके भूगर्भिक इतिहास को बताने वाले, इसकी व्याख्या करने वाले फ्रांस के वैज्ञानिक कास्ते बफन थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते दा बफन, जिन्होंने भूगर्भिक इतिहास को सबसे पहले, या इनकी व्याख्या सबसे पहले की थी भूगर्भिक इतिहास की। और इनके अनुसार पृथ्वी के इतिहास को मुख्य रूप से 3 खंडों में बांटा था। पहला महाकल्प था, और दूसरा हमारा युग, और तीसरा हमारा शक या कल्प था। 3 युगों के अंदर, 3 मोटे युगों में, बड़े बड़े समय में, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक इसको 3 कालखंडों में विभक्त किया। और 3 कालखंडों में विभक्त करने के बाद फिर हमने इसको आगे और बढ़ाया। और फिर उसके बाद जीवी महाकल्प की शुरुआत की गई। और इस जीवी महाकल्प में हमने प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चर्चा की थी। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चर्चा की थी। और इसमें आर्कीजोइक और प्रोटीरोजोइक प्रोटीरोजोइक की सामूहिक रूप से चर्चा की थी हमने, जिसमें भूपटल का निर्माण हुआ, अग्निपिंड से भूपटल का निर्माण हुआ। और भूपटल में का निर्माण हुआ। और ये जो 5 युग थे, हमने आर्कीजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, देखिए ये 5 थे हमारे, कल हमने चर्चा की थी। आर्कीजोइक,
आर्किजोइक के बाद प्रोटीरोजोइक, प्रोटीरोजोइक के बाद हमने जो चर्चा की थी वो पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के बाद चौथा जो कालक्रम था मेसोजोइक, और मेसोजोइक के बाद जो अगला हमारा था सीनोजोइक और नियोजोइक। सीनोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, इनकी हमने चर्चा प्रारंभ की थी और इसमें हमने आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक की बात की थी। इनको दोनों को सामूहिक रूप से प्रीकैम्बियन महाकल्प की संज्ञा दी गई और दोनों का एक साथ अध्ययन किया गया, और एक साथ अध्ययन करने के बाद जितने भी जलचर थे, जलीय जीव थे, वो स्थल के ऊपर विचरण करने की बात हमने बताई थी। और अब उसके बाद हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पैलियोजोइक के बारे में पढ़ेंगे। भूगर्भिक समय सारणी में हम लोग जो तीसरे की जो चर्चा कर रहे हैं वो है पैलियोजोइक। तीसरे की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो पैलियोजोइक या पूराजीवी महाकल्प। पूराजीवी या पूराजीवी महाकल्प की बात करते हैं हम लोग। इसमें इस युग की शुरुआत है वो, इस युग की जो शुरुआत है, इस महाकल्प की शुरुआत है 59 करोड़ वर्ष पूर्व। 59 करोड़ वर्ष पूर्व से आरंभ होकर 59 करोड़ वर्ष पूर्व से आरंभ होकर लगभग है वो 24.8 है करोड़ वर्ष तक इसका कालक्रम रहा। यानी कहने का मतलब है कि यह लगभग है वो 34, इसकी जो आयु है 34.2 करोड़ वर्ष मानी गई है। इसकी आयु है वो 34.2 करोड़ वर्ष मानी गई है। इसे प्राथमिक युग भी कहा गया है। इसे प्राथमिक युग भी कहा गया है। इसे प्राथमिक युग भी कहा गया है। इस कालखंड में समुद्री जीवों का, इस कालखंड में सागरीय जीवों का सागरीय जीवों का पदार्पण, सागरीय जीवों का पदार्पण स्थल भाग पर हुआ।
स्थल भाग पर हुआ, पदार्पण है वो स्थल भाग पर हुआ। इस पैलियोजोइक महाकल्प को पुनः छह शकों में, 6 पीरियड्स में बांटा है। और वो 6 शक की बात करें तो 6 शक है वो कौन से हैं? इस पैलियोजोइक महाकल्प को 6 शकों में बांटा गया है। वो 6 शक हैं। कैम्ब्रियन शक, कैम्ब्रियन युग कह लो, कैम्ब्रियन युग कह लो या कैम्ब्रियन शक कह लो। ऑर्डोविशियन, दूसरा है ऑर्डोविशियन, दूसरा है ऑर्डोविशियन, तीसरा सिल्यूरियन, तीसरा सिल्यूरियन, चौथा डिवोनियन, और पांचवा कार्बोनिफेरस, और छठा हमारा पर्मियन शक। पर्मियन शक कह लो, युग कह लो, कालक्रम कह लो। देखिए भाई, ये पैलियोजोइक जो महाकल्प है या पुराजीवी महाकल्प है, इस महाकल्प की जो प्रारंभ है वो लगभग है वो 59 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और 24.8 करोड़ वर्ष तक चला। इसलिए इसकी जो आयु है वो 34.2 करोड़ वर्ष अंकित की गई है। इसे प्राथमिक युग कहा गया है और इस युग में, इस कालक्रम में सागरीय जो जीव हैं वो धरातल पर अपने पदार्पण यानी वहां पर अपना अस्तित्व स्थापित करने की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो पैलियोजोइक जो था, इसको हम लोग 6 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। अब 6 भाग कौन कौन से हैं? एक पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा है ऑर्डोविशियन, तीसरा है सिल्यूरियन, चौथा है डिवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस और छठा पर्मियन शक है। बांटकर अध्ययन करेंगे। तो इसमें इन 6 को आप लोग उतार लीजिए, एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें जो पहला है हमारा कैम्ब्रियन युग की बात करेंगे हम लोग। कैम्ब्रियन शक की या कैम्ब्रियन युग की बात करेंगे हम लोग। तो इस युग में वनस्पति एवं जीवों की कैम्ब्रियन युग में वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। प्राचीनतम अवसादी एवं
प्राचीनतम अवसादी शैलों एवं प्राचीनतम अवसादी शैलों एवं जीवाश्म इसी कालखंड में जीवाश्म इसी कालखंड में मिलते हैं। पेरीपेट्स यानी एनिलिडा एवं ऑर्थोपोडा संयोजक जंतु हैं। एनिलिडा एवं ऑर्थोपोडोस जंतु हैं। ऑर्थोपोडो का मतलब है कि वे जीव जिनके सबसे ज्यादा पांव होते हैं, अष्टांग इसी को कहा जाता है। 8-10 तो पांव होते ही होते हैं, जिसमें मकड़ी वगैरह जो आते हैं, झींगा वगैरह जो आता है, उनको कहते हैं हम लोग ऑर्थोपोडक संयोजक जंतु हैं। का जीवाश्म भी इसी काल में इसी काल की चट्टानों में मिले हैं। इसी काल की चट्टानों में मिले हैं। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का विकास भी विंध्याचल पर्वतमाला का विकास भी इसी समय में हुआ। विंध्याचल पर्वतमाला का विकास भी इसी क्रम में हुआ तथा सागरों में सर्वप्रथम घासों की उत्पत्ति घासों की उत्पत्ति, जैसे सारगैसो घास है ना, सारगैसो घास सागरों में सर्वप्रथम घासों की उत्पत्ति यानी सारगैसो घास इसी काल में हुई। सारगैसो घास की इसी काल में हुई। कैम्ब्रियन युग की बात की, वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति इसी युग में हुई। प्राचीनतम शैलों के जीवाश्म भी इसी समय की चट्टानों में मिलते हैं। पेरीपेट्स, एनिलिडा एवं ऑर्थोपोड्स संयोजक जंतु के जीवाश्म भी इसी काल की चट्टानों में मिलते हैं। और भारत की विंध्याचल पर्वतमाला का विकास भी या उसकी उत्पत्ति भी इसी कालक्रम में मिलते हैं। और सागरों में सर्वप्रथम घास सारगैसो वगैरह है वो भी
इसी काल में हुए हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से कैम्ब्रियन शक है, हमारा कैम्ब्रियन युग है। और अब अगला जो हमारा है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन दूसरा युग है। ऑर्डोविशियन ऑर्डोविशियन शक की बात करते हैं। ऑर्डोविशियन शक में निम्न कोटि की मछलियों का विकास हुआ। इसमें निम्न कोटि की मछलियों का विकास हुआ। निम्न कोटि की मछलियों का विकास हुआ, लेकिन स्थल खंड है वो स्थल खंड है वो जीव विहीन था। स्थल खंड है वो जीव विहीन था। तीसरे की जो हम लोग बात करते हैं वो अगला शक है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन शक की हम लोग बात करें तो सिल्यूरियन शक में जीवों का, इस काल में जीवों का समुद्र से स्थल पर पदार्पण हुआ। इस काल में जीवों का समुद्र से स्थल पर पदार्पण हुआ, यानी धरातल के ऊपर पानी से वो सागर से, महासागर से भूमि के ऊपर आने शुरू हो गए, पदार्पण हुआ एवं रीढ़ वाले जीवों का विस्तार हुआ। रीढ़, बैकबोन को कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ वाले जीवों का, रीढ़ वाले जीवों का विस्तार हुआ। रीढ़ वाले जीवों का विस्तार हुआ। इसी कारण इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहते हैं। रीढ़ वाले जीवों का काल। रीढ़ वाले जीवों का काल भी इस सिल्यूरियन शक को कहा जाता है। इस युग में की प्रमुख विशेषता पर्वत निर्माण प्रक्रिया है। इस युग की प्रमुख विशिष्टता इस युग की प्रमुख विशिष्टता पर्वत निर्माण प्रक्रिया का कैलिडोनियन हलचल था। कैलिडोनियन
कैलिडोनियन हलचल था, जिसके परिणाम स्वरूप अपलेशियन, जिसके परिणाम स्वरूप अपलेशियन, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड एवं स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण हुआ। स्कैंडिनेविया पर्वतों का निर्माण हुआ। स्कैंडिनेवियन पर्वतों का निर्माण हुआ, यानी सिल्यूरियन जो पर्वत है इसमें जीव है वो सागर से स्थल भाग की तरफ आने लगे और रीढ़ वाले जीवों का विस्तार इसी युग में हुआ, इसलिए इसको रीढ़ वाला काल या रीढ़ वाला युग भी कहते हैं। इस युग की प्रमुख विशेषता पर्वत निर्माण प्रक्रिया है। कैलिडोनियन हलचल थी। इस युग की प्रमुख विशेषता पर्वत निर्माण प्रक्रिया की कैलिडोनियन हलचल थी, जिसके परिणाम स्वरूप अपलेशियन, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया पर्वतों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये सारी बातें किसमें हुई? सिल्यूरियन युग था। सिल्यूरियन युग जो युग था उसकी जो पैलियोजोइक कालक्रम का है। इसके बाद अगला जो हमारा है डिवोनियन, चौथा है डिवोनियन। चौथा है हमारा डिवोनियन शक या डिवोनियन काल। इस डिवोनियन काल में इस युग की जो जलवायु थी, इस युग की जलवायु मछलियों के लिए सर्वाधिक सुटेबल थी, सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई। इस युग की जलवायु मछलियों के लिए सर्वाधिक सुटेबल मानी गई, जिसके कारण इसे मानी गई जिसके कारण इसे मत्स्य काल या मत्स्य युग, जिसके कारण इसे मत्स्य युग या मत्स्य शक कहा गया। और इसी शक में या इसी युग में उभयचर